तो वेलकम और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम देख रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन जो अभी संपन्न हुआ है 26 से 28 जून 2022 में, उसकी बात कर रहे हैं। और ये इस वर्ष काफ़ी महत्व रखता है G7 का शिखर सम्मेलन भारत के संदर्भ में। हालांकि भारत इसका सदस्य नहीं है, पर भारत को जर्मनी के द्वारा अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, तो जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। और इस शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये 26 से 28 जून 2022 को जर्मनी में संपन्न हुआ। और ये जर्मनी के एक पर्वत है जिसका नाम है बवेरियन आल्प्स पर्वत, वहाँ के स्लॉस एल्मो जो कि एक होटल है, वहाँ आयोजित किया गया। और इस होटल की भी काफ़ी चर्चा हुई, क्योंकि ये होटल जो है यहाँ पे एक भी एसी नहीं लगा हुआ है, एयर कंडीशन नहीं लगा हुआ है। तो उसकी वजह से ये जो होटल है स्लॉस एल्मो, ये काफ़ी चर्चा में रहा। इसके अलावा जर्मनी के द्वारा इससे पहले वर्ष 2015 में भी G7 का शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की गई थी। यानी कि जर्मनी अब तक 2 बार G7 का मेज़बानी कर चुका है शिखर सम्मेलन में। अब बात कर लें शिखर सम्मेलन, तो शिखर सम्मेलन में होता क्या है कि उस देश के शासन प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख जो भी होते हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये वही हुआ था। और जैसा कि कहा आपसे कि जर्मनी के द्वारा भारत को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिसकी वजह से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ यात्रा की। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अब तक वर्ष 2014 से 3 बार G7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया जा चुका है। यानी कि 3 बार शिखर सम्मेलन में अतिथि के तौर पर हिस्सा ले चुके हैं। और थोड़ी सी हम बात कर लें G7 की। और इसके अलावा ये महत्व इसलिए रखता है G7 2022 का, जो ये 48वां शिखर सम्मेलन हुआ है, क्योंकि इस बार बहुत सारे राष्ट्र प्रमुखों को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत सारे उपहार दिए गए हैं, जो कि भारत की कला और संस्कृति के विकास को और भारत का इस संदर्भ में दूसरे देशों के प्रति क्या नज़रिया है उसको दर्शाता है। उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी G7 की बात कर लें। तो G7 में, जो कि पहले G8 था, 2014 में रसिया को इससे निकाल दिया गया तो फिर G7 हो गया। इसकी बात कर लें तो इसमें 7 देश शामिल हैं। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, इटली, जापान, ब्रिटेन, और इसमें EU भी सम्मिलित है, लेकिन 7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 इसको कहा जाता है। और बात करें कि वर्ष 2022 में जो आमंत्रित अतिथि देश थे उनमें शामिल हैं भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। तो कुल 4 देशों को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। और थोड़ी सी इसका इतिहास देख लें G7 का। तो हालांकि G7 की शुरुआत जो है वित्त मंत्रियों के द्वारा किया गया था, और शुरू में ये G4 था। और इसकी स्थापना सन 1973 में 25 मार्च को की गई थी वाशिंगटन DC में। और ये जो G7 का निर्माण हुआ है किसी भी ट्रीटी या संधि के तहत नहीं हुआ, और इसका कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है। यह फैक्ट ध्यान रखिएगा कि G7 का कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है। इसके अलावा जैसा कि पहले कहा कि G4 था, और इसको लाइब्रेरी ग्रुप भी कहा जाता है। लाइब्रेरी ग्रुप इसलिए क्योंकि जब इसका निर्माण किया जा रहा था तो वाशिंगटन DC में जो एक लाइब्रेरी था, ये कोई शासकीय कार्यालय का, वहाँ बैठक सामान्य तौर पे हुआ था, और वहाँ इसका सूत्रधार हुआ कि भाई ठीक है, हम एक संगठन बनाएंगे जो कार्य करेगा। तो ये ग्रुप जो है अपने आप को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज भी कहता है, यानी कि मूल्यों का आदर करने वाला कम्युनिटी इसको माना, ये समूह अपने आप को मानता है। और वर्ष 1975 में क्या हुआ, ये G6 हुआ। और सॉरी 1975 में G6 बनता है, और 1976 में G7 बनता है। और 76 में, यानी कि वर्ष 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ था। और ये जो G7 है ये स्वतंत्रता, मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन, और समृद्धि और सतत विकास
को आगे रखकर इस कार्य करना इसका प्रमुख सिद्धांत है। इसके अलावा जो G7 के जितने भी सदस्य होते हैं, प्रत्येक सदस्य बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करते हैं और सम्मेलन के अंत में एक रिपोर्ट या सूचना जारी की जाती है जिसमें जो भी जिन बिंदुओं पर सहमति बनती है उनका ब्यौरा दिया होता है। अब बात कर लें कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो कुछ देशों के शासन प्रमुख को जो गिफ्ट या उपहार दिया गया वो क्या था, तो इसमें पहला है एक जिसका नाम है गुलाबी मीनाकारी। तो गुलाबी मीनाकारी की अगर हम बात करें तो ये प्रदान किया गया है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को, और गुलाबी मीनाकारी में ब्रॉच दिया गया है और कफलिंग दिया गया है। तो ब्रॉच दिया गया है कि जो यूएस फर्स्ट लेडी हैं उनके लिए, और कफलिंग प्रदान किया गया है जो बाइडेन को, ये देख सकते हैं आप। और ये जो ब्रॉच है और कफलिंग है, ये असल में गुलाबी मीनाकारी के तहत इसको बनाया गया है और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश का उत्पाद है और इसे जीआई टैग प्राप्त है। तो एक तरह ये भारतीय कला को दर्शाता है, साथ ही साथ भारतीय व्यापार को भी आगे बढ़ाने के लिए एक सांकेतिक कदम है। और दूसरा जो उपहार प्रदान किया गया है वो है ब्लैक पॉटरी पीस, जो कि जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो को प्रदान किया गया है। और ये ब्लैक पॉटरी पीस जो है ये निजामाबाद उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण होता है। और ये जो दिया गया है वहाँ की संस्कृति को ध्यान में रखकर दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये ऐसे बर्तन होते हैं जो मिट्टी के होते हैं और इसमें जो भी इसके अंदर जो सिस्टम कार्य करता है वो बिल्कुल वातानुकूलित किस्म का होता है। चूँकि जापानी संस्कृति में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो कला और संस्कृति के विकास में ये सहायक है। इसके अलावा एक जो तीसरा उपहार दिया गया है वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडेज को दिया गया है और ये है नंदी थीम बेस्ड डोकरा कलाकृति, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य को प्रतिनिधित्व करता है और ये दिया गया है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को। और ये जो कलाकृति है जो कि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को दिया गया है उसका नाम है नंदी द मेडिटेटिव बुल, और ये डोकरा कलाकृति में शामिल है और चूँकि ट्राइब कलाकृति को संदर्भित है ये, और चूँकि अर्जेंटीना में भी ट्राइब्स हैं ग्रुप वहाँ, इसकी वजह से उनको प्रदान किया गया है। इसके बाद एक जो और है हैंड पेंटेड टी सेट, यानी कि हस्त चित्रित चाय सेट जो प्रदान किया गया है ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को, क्योंकि वहाँ अभी क्या है कि जो वहाँ की महारानी है उनका एक उत्सव चल रहा है, उसकी वजह से ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ इनको दिया गया है। और ये जो हस्त चित्रित या हैंड पेंटेड टी सेट जो दिया गया है ये उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण होता है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर शहर में। तो ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं कि क्या किनको प्रदान किया गया, ये इसलिए आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा इत्र का बॉटल दिया गया है जो कि जरदोजी के बक्से में पैक करके दिया गया है और ये प्रदान किया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रों को। क्योंकि फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है, इसके लिए सांकेतिक तौर पर इत्र दिया गया है। और इत्र को जिस बक्से में पैक किया गया है वो जरदोजी का बक्सा है, जरदोजी का बक्सा। तो ये जो जरदोजी का बक्सा है उस पर फ्रांस का राष्ट्रध्वज का चित्रकारी किया गया हुआ है और ये जो बक्सा बना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना है। और इस बक्से का निर्माण लखनऊ में होता है, जबकि इत्र के लिए उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर प्रसिद्ध है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, एक मार्बल इनलेट टेबल टॉप दिया गया है जो कि आगरा में इसका निर्माण हुआ है उत्तर प्रदेश में, और ये इटली के प्रधानमंत्री को दिया गया है मार्बल इनले टेबल टॉप। तो इसको मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इटली के प्रधानमंत्री को देने का कारण ये था कि रोमन साम्राज्य में पित्रद्वैरा यानी कि जो पत्थर पे नक्काशी का कार्य है एक नमूना जिसका नाम ओपस सेक्टाइल है से समानता रखता है, इसीलिए ये उत्तर प्रदेश का जो मार्बल उद्योग है उसको प्रतिबिंबित करते हुए संस्कृति से जोड़कर इटली
के प्रधानमंत्री को ये प्रदान किया गया है। इसके अलावा मूंज टोकरियों की एक श्रेणी और एक कपास की दरी सेनेगल के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। और ये जो मूंज टोकरी है और कपास की जो दरी है, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर में इनका निर्माण होता है। और देने के पीछे कारण ये है कि सेनेगल में क्या है कि जो हाथ से बुनाई की जो परंपरा है उसको माँ से बेटी तक आगे पहुंचाया जाता है, जो कि महिलाओं के द्वारा संचालित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और आजीविका के लिए एक वाहक के रूप में इसके महत्व को दर्शाता है। इसके लिए मंजू टोकरियों की एक श्रेणी और कपास की दरी सेनेगल के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। और आगे आगे बात कर लें तो कनाडा के प्रधानमंत्री, जिनका नाम जस्टिन ट्रूडो है, उनको हाथ से बुना हुआ सिल्क का कालीन प्रदान किया गया है। और ये कालीन कहाँ निर्मित हुआ है? कश्मीर में। और ये प्रदान किया गया है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को। और इसके अलावा धातु का मरोड़ी नक्काशी वाला मटका जर्मनी की चांसलर ओलेफ स्कोल्ज को प्रदान किया गया है। और ये मरोड़ी नक्काशी वाला जो मटका है, ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण होता है। और मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और एक अंतिम जो अन्य उपहार प्रदान किया गया है वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। और उनको प्रदान किया गया है लाकरवेयर राम दरबार, जिसका निर्माण वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है। और ये जो लाकरवेयर है, ये गुल्लर एक वृक्ष है, वृक्ष की प्रजाति है, उसकी लकड़ियों पर निर्मित है। और ये प्रदान किया गया है इंडोनेशिया में, क्योंकि वहाँ भी रामायण भारतीय जो रामायण से काफ़ी समानता रखती है, इसकी वजह से। और वहाँ जो रामायण है उसको काकविन रामायण कहा जाता है। तो ये था इस वर्ष 2022 का जो 48वां G7 समूह के देशों का शिखर सम्मेलन हुआ है, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। और उम्मीद है और ऐसा आशा भी है कि इससे मतलब जितने भी एग्ज़ाम अब होने वाले हैं वर्ष 2022 में, एक आध दो सवाल इससे ज़रूर पूछेंगे, तो आप इसको इसको आप बेहतरीन से नोट्स बना के रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।